पत्रकार साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं जसकरण सिंह कंग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन सरसा, और जितने भी ये मेरे सारे सरपंच साथी एसोसिएशन के आ रहे हैं, तो हम जो एक कल वाला अपने मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बातचीत करने आए हैं। भी जो हमारा ये हमने अपना फर्ज समझते हुए सीओ साहब और हमारे जो छोटे भाई गोकुल सेतिया जी का प्रकरण था, उसकी कंप्रोमाइज की बात के लिए हमने बात करी थी। भी यार ये मुद्दा ज़्यादा बढ़ रहा है, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे को कोई इतनी परेशानी नहीं थी। और 6 ब्लॉक और हैं हमारे, और टोटल 7 ब्लॉक हैं हमारे सिरसा जिले के। तो 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों में से सिरसा ब्लॉक के भी हमारे प्रधान जी वेद जी बैठे हैं। तो हमारे को कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी। तो हमने सोचा भी कई बार कोई ऐसी कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है, अभी उसके बारे में हम वो बातचीत करके इनका सॉर्ट आउट करवाएं। कई बार कोई तीसरा आदमी गलतफहमियां पैदा कर देता है। तो मेन जो हमारा ये तो मुद्दा हमारा बाद में यहाँ हुआ जी। उसके पहले हमने यहाँ एक मीटिंग रखी थी सिरसा जाट धर्मशाला में, जो सारे डिस्ट्रिक्ट की में सारे पदाधिकारी आएंगे, उसमें सारे पदाधिकारी पहुंचे थे। तो वहाँ पे हमने पहले वहाँ बोला नहीं, तो हमने वहाँ बाद में जाके देखा तो वहाँ कोई प्रोग्राम था। तो हमने वो जगह डिसाइड ये कर ली भी अपनी कुमार धर्मशाला में हम प्रोग्राम यहाँ अपना मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग हमने करी, तो हमारे एक नहीं कई सारे मुद्दे थे। वो मैं आपको मुद्दे पढ़ के बता देता हूँ जी। ये हमने जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया, ये आप देख लो। ये सबसे पहले क्या मुद्दा है, ईंटों का, एसएफसी ग्रांट का, मनरेगा का, स्टाम्प ड्यूटी व इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सारी मुद्दे थे। लास्ट में एक मुद्दा है, माननीय आप देख लो अच्छी तरह, माननीय सीओ साहब व स्थानीय विधायक के बीच पिछले कई दिनों से जो चल रहे विवाद को अतिशीघ्र सुलझाया जाए। ये हमने डीसी साहब को एक आग्रह किया था भी आप जिले के मालिक हो, भी आप अपना वो वहाँ पे उनका बिठा के सॉर्ट आउट करवाओ। तो इसमें तो कोई हमने कोई गलत बात नहीं करी, क्योंकि हमने ये लास्ट में यहाँ पे हमारी बात हुई भी आप यार भी हमारे अफसर हैं पंचायत के, भी आप उसको सॉर्ट आउट करवा दें। हमारा सरपंचों का ये अपने गांव में भी दायित्व बनता है, इलाके में भी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है भी कहीं कोई ऐसा इशू आता है तो हम वो मतलब मध्यस्थता करके आदमी उसको सुलझाते हैं। तो आज मैंने एक गोकुल भाई जी का एक अभी लाइव देखा है, जिसमें वो बहुत कुछ सरपंचों के बारे में कह रहे हैं। तो मैं उसको एक ही के बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, सरपंच किसी का, जितने आप इलेक्ट बॉडी हो, आप हल्के के हो, हम अपने गांव के इलेक्ट बॉडी हैं। तो आप जो कह रहे हो भी हमारे हल्के में आके वो गांवों की सफाई कराएं और वो कराएं, वो जो गांव के सरपंच है उनकी जिम्मेवारी है भी वो सफाई कराएं। तो एक मैं आपको ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ भी हमारे हल्के के विधायक हैं, इलाहाबाद हल्के के भरत सिंह जी हैं, रानिया के अर्जुन चौटाला जी हैं, कालावाड़ी के शीशपाल केरवाला जी हैं, डवाड़ी के आदित्य चौटाला जी हैं। 5 अपने सरसे डिस्ट्रिक्ट के 5 विधायक हैं। 4 विधायकों को और कोई दिक्कत इतनी परेशानी नहीं आ रही, तो गोकुल भाई को इतनी परेशानी मतलब क्यों मतलब अफसरों से आ रही है, समझ से परे है। हम तो यही कहते हैं अभी परमात्मा उसको जो उसके, अब पता नहीं उसको कौन एडवाइस कर रहा है भी, कई बार बातें बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो उसको इशू बढ़ जाता है उस बात का। तो हम तो ये कहते हैं भी संयम रखे, अगर कोई भी बातचीत है तो अफसरों को देखो, ऊपर से गाइडलाइन आती है, जिस हिसाब से काम आता है उसी हिसाब से काम चलता है। तो उनके हो सकता है भी काम कम हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं, हमारे भी तो कम हो रहे हैं। हमने 2.5 साल सरकार से हो गया लगातार हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, अभी तक हमारा कोई भी, अभी तक सरकार ने मांग नहीं मानी। किसी सरपंच के पास कोई इतना ज्यादा बजट नहीं है, ये हमारे सरपंच बैठे हैं। और दूसरी बात रही भी जो उन्होंने एक टारगेट किया था हमारी जो कुम्हार बरादरी का, भी मेरे को हमारे सभी सरपंचों को ये नहीं पता था भी जो हमारे सीओ साहब हैं भी वो प्रजापत समाज से हैं। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी हमारी सिरसा जिले की 339 पंचायतें हैं, तो 339 सरपंचों में से ओनली 13 सरपंच प्रजापत समाज से हैं। और मैंने जो कल वेरीफाई किया था, सिर्फ 4 प्रजापत समाज के जो सरपंच थे यहाँ पे मौजूद थे, बाकी सभी 36 बिरादरियों के थे। उसमें हमारे जाट भाई भी थे और SC BC के कंबोज बिरादरी के भी थे, सभी सरपंच थे। तो जैसे उन्होंने एक और देखा, मैंने भी वो कह रहे हैं भी सरसा ब्लॉक का तो कोई भी सरपंच नहीं था। सरसा ब्लॉक के प्रधान हमारे साथ मौजूद थे, गांव सलारपुर के सरपंच हमारे साथ मौजूद थे।
तो कई सरपंचों को देखो 339 पंचायतें हो सकता मैं जानता नहीं, कम से कम 10-12 सरसा ब्लॉक के सरपंच यहाँ पे मौजूद थे। तो हम तो हमारे भाई को यही कहना चाहते हैं भी हम तो एक पंचायती आदमी होने के नाते मध्यस्थता करना चाहते थे। अगर आपको ये बात नागवार गुजरती है तो हम आगे से कोई बात नहीं, आपने भी गाँवों में जाना है, हमने भी गाँवों में रहना है, तो जैसे आपको ठीक लगेगा वो आपको देख लेना। आपने भी राजनीति आगे करनी है भाई, हमने तो गांव की सेवा करनी है, हम जितने अपनी है हैसियत उस हिसाब से कर रहे हैं। सरपंचों को बुलाया गया था जी के आवास पर, वो मेरी कल शाम को बात हुई थी, तो मैंने कहा था भी हम कल को आएंगे, आज उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था। परसों भाई साहब से बात हुई थी मौजूदा सरपंच सुरेंद्र जी से, ये आपको बताएंगे भी क्या बात हुई थी गोकुल जी के साथ इनके। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि मौजूखेड़ा सुरेंद्र सिद्धू। सर, जो कल का जो विषय है, पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारी एक जिला स्तरीय एक सरपंचों की मीटिंग थी, ना कि ये कोई उनके मेन इशू पे थी। जब मीटिंग होती है तो उसमें जो मुद्दे लिए जाते हैं, तो मुद्दों के अंदर सभी सरपंचों की राय ली जाती है कि आपकी कोई डिमांड है। तो उसके अंदर ये डिमांड भी एक हमारे सरपंच साथियों ने कही कि सिरसा जिले के अंदर जो ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ये जिले के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अगर इसके समाधान के लिए भी हम कदम उठाएं तो ये समाज हित में जाएगा, जनहित में ये भी एक कार्य है। उस मैटर को लेकर के ही हमने यहाँ फैसला लिया कि जनहित में हमें सभी सरपंचों को कार्य करना चाहिए, कार्य करते आ रहे हैं और कार्य करेंगे भी। उसके लिए जब मैंने एक दिन पहले विधायक महोदय से बात करी कि इस विषय में हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमारी कल मीटिंग है जाट धर्मशाला में। तो उन्होंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, आप मीटिंग करो, परसों मैं आपको 11 बजे मिल लूँगा, जो आपकी बात मीटिंग में होगी ठीक है, बाकी मैं बता दूँ आपको जो बात है। तो हमने मीटिंग में करके बात, हमने किसी के पक्ष के अंदर कोई बात नहीं कही। हमने ये बात कही कि इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई है, जिसका भी दोष होगा उसको बैठ के समझाएंगे कि मिलजुल के हम रहें। अगर कोई मतलब जो भी ग्रांट वगैरह लेनी है वो एक विधायक का काम है, वो ले आए। काम अगर अधिकारी नहीं कर रहे तो उसको हम आपके साथ रख के अधिकारियों को बोलेंगे कि वो सार्वजनिक तौर पे, साझे तौर पे सभी गांवों को जो है उनका जितना भी रेशो बनता है, रेशो के अकॉर्डिंग उसके विकास कार्य करवाने का काम करें। और यही फरियाद हमने माननीय उपायुक्त महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने दी है। लेकिन आज मुझे अफसोस है तो मेरा वो छोटी जगह पे है, माननीय विधायक महोदय मेरे बेटे का दोस्त भी है, लेकिन उनको पता नहीं इस बात को किसी आदमी ने घुमा फिरा के इस बात को जो है गलत लहजे से या तो उनके कान में भर दिया जाके। हमारे समझौते की बात को अगर उनको इतनी बुरी लगी जिस प्रकार से आज उनकी वर्डिंग है, मैं तो मेरा छोटा है, हम उनके सम्मानित हैं, बड़े हैं, उनको ऐसा लफ्ज जो है सरपंच एक जनप्रतिनिधि के प्रति नहीं बोलने चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा थोड़ा जब भी आप लाइव हो तो थोड़ा संयम से बात करें। हम भी आपके बड़े हैं, हमें भी अगर आपको लोगों ने चुना तो हमें भी लोगों ने चुन के भेजा है, तो हमारा दायित्व जो बनता है उस दायित्व से तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें सुनने को बातें बहुत मिलती हैं। जिस पंचायत में जाते हैं समझौता होने के बाद भी हमें बातें ऐसी मिलती हैं। हम ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं इनका बैठ करके शॉर्टपुट कराएं, और जो ये मीटिंग को उन्होंने एक विशेष बिरादरी से जोड़ा है, ये उनका जो है सोच गलत है। ये किसी विशेष बिरादरी की कल मीटिंग नहीं थी, हमारी सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग थी। उसमें जो हमने डिसीजन लिए वो आपको हमारे प्रधान महोदय ने बता दिया है। सरपंच साहब, विधायक जी का मेन मुद्दा जो एक ही है कि सीओ गांव में सफाई नहीं करवाता, तो आप लोग अपने अपने गांव के सरपंच रहे हैं कि आप लोगों को सीओ से परेशानी है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मैं ना तो चौथा से सरपंच हूँ, हमें सीओ से 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। सीओ के पास जाओ, हम सारे सरपंच जाते हैं, तो ना राजनीति करते ना पार्टीबाजी बोलते, सबको आड़ बैठ देते हैं और सबके बांट के काम देते हैं, सभी को काम देते हैं। सीओ सबकी 1% भी हम गलती नहीं मानती। हम सरपंच हैं, हम जाते हैं, हमारा काम पड़ता है सीओ सर से, हम जाते हैं और हमारी सबको एक समान रखते हैं सीओ सर।
तो फिर आपको क्या लगता है कि विधायक सीईओ के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? सर ये रीजन जानने के लिए ही तो हमने मीटिंग रखी थी ना, इसका रीजन ही जाना था कि ये डिस्प्यूट हुआ क्यों। इसके लिए हमने सीओ साहब से भी मिलना था, विधायक जी से भी मिलना था, तो आज वो मिले भी नहीं हमें। उससे पहले इनको वो लाइव भी आ गया कि सरपंच किस बात के लिए आए, तो उसी के लिए आज हमने कॉन्फ्रेंस की है। अगर हम कोई आदमी इस बात को पंचायती करने को, अगर कोई ये कहे भी क्यों आए पंचायती करने के लिए, क्या लेने आएंगे। एक विधायक के पास सरपंच जाता है, हम सरपंच गए, हमने टाइम मांगा, तो हमने ये टाइम मांगा कि हम ये कोई हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, दोनों में बैठ के सुलह कर ली जाए। तो ये हमने कोई गलत बात तो की नहीं, और विधायक जी अब गलत बात बोल रहे हैं तो ये उनकी, आप बताओ, अच्छाई है या गलती है। हमारा एक भी सरपंच कोई गलत बोला हो, विधायक के लिए एक भी कोई गलत, कहीं भी सदस्य कोई गलत बोला हो, वो कह रहे हैं सरपंचों को कुत्ते नहीं मानते, कुत्ते इतना भी नहीं जानते। ये तो सब गलत है ना सर। इज्जत मान सम्मान तो सबका है, पत्रकारों का भी है, सरपंचों का भी है, आम आदमी का भी है, सबका भी है। तो आपका अब विधायक जी ने आज लाइव होकर कहा है कि सीईओ के ऑफिस में कूड़े की ट्रालियां फेंकी जाएंगी, उसको हाथ पकड़कर जोड़ में ले जाया जाएगा। तो आप इस मुद्दे को क्या देखते हैं? आप क्या विधायक के साथ खड़े होंगे या सीईओ के साथ खड़े होंगे? हम तो सीईओ के साथ खड़े होंगे। क्यों फेंकी जाएगी? एमएलए है, वो विधायक है। विधायक के अगर ये कहे कि आपके घर के आके ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, ये तो गलत बात है ना। सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सीईओ की भी गरिमा है, विधायक की भी गरिमा है। देखो काम काम के हिसाब से होगा। विधायक जी बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं सफाई वाला, और वो नटार गांव का है शायद, जो जोड़ वाला है जो मुद्दा उठा रखे उन्होंने। वो मेरी जमीन वही है, मैं रामपुर ढिल्लों से सरपंच हूँ और मेरी जमीन वही है। क्या है, वो रोड उठता है दोनों तरफ से, तो गांव है नीचा, तो सीईओ के पास ऐसा कोई स्पेशल बजट नहीं है अभी उसका पानी निकाल के कहीं वो ले जाए। तो विधायक जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी अपने फंड से पैसे दे और वहाँ से पाइपलाइन डाल के सैम नाले में उसको डाले, उसकी समस्या का है। बाकी रही सफाई की बात, 15 अगस्त पे सीईओ साहब ने चिट्ठी निकाला कि सभी सरपंचों को कि पंचायत फंड से सभी गाँव में सफाई की जाए। तो विधायक जी अपने सरपंचों से बात करें ना, ब्लॉक में सिरसा ब्लॉक के जो भी सरपंच है उनसे पूछे भी सीईओ साहब ने चिट्ठी निकाल रखी है कि नहीं। हर 6 महीने बाद में सीईओ साहब चिट्ठी निकालते हैं सफाई के लिए, और पहला ये अफसर है सीईओ सिरसा, गांव में विजिट करता है सफाई के नाम पर। आज तक कोई अफसर नहीं गया। ये कोई मुद्दा थोड़ी है। विधायक जी को इतना चाहो तो सरपंच के चुनाव लड़के गांव में आ जाए, उनको पता लग जाएगा सफाई कैसे हुई, काम कैसे हुई। बताओ, सीईओ का काम ये थोड़ी है रोड़ी उठाना। उन्होंने स्पेशल बजट दे रखा है, नरेगा लगा रखी है हर गाँव में जोड़ सफाई के लिए, हर गाँव में लगा रखी है कि बुला बुला के कह रहे हैं सरपंचों को कि सफाई कराओ। तो विधायक जी वो चिट्ठी देखो ना, नहीं निकाल रखी है क्या? आदि दिखा लो। एक ये विधायक जी की लेटर पैड पे है, एक मिनट। एक ये भाई गोकुल सेतिया की लेटर पैड पे इन्होंने एक लेटर मतलब जानकारी मांग रखी है। देखो, आरटीआई के तहत हम किसी से भी जानकारी मांग सकते हैं, ये हमारा किसी एमएलए का नहीं, किसी आम नागरिक का भी मतलब उसका है, उसका अधिकार है, अभी वो मांग सकता है। तो इसमें उन्होंने 7-8 गांवों को टारगेट कर रखा है। हमारे सरपंच भाइयों के हमारे कई दिन से हमारे पास फोन आ रहे थे, स्पेशल हमारे को टारगेट कर रखा है। वो मैं गांव भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो जो गांव उन्होंने अपने हल्के के हैं, जो उनके इसमें रंगड़ी खेड़ा, सलारपुर, चुबुर्जा, शमशापट्टी और नाथूसरी ब्लॉक नाथूसरी और हल्का अपना सिरसा है जी। उसमें अली मोहम्मद व गदली, इन गांवों की उन्होंने आरटीआई मांग रखी है भी इनका मेरे को बायोडाटा चाहिए। तो हमारे को वो सरपंच साथी ये बता रहे हैं भी हमने इलेक्शन में मतलब विधायक जी की दूसरी एंटी पार्टी थी, जो कांग्रेस लगा लो, लोकदल लगा लो, सारी पार्टियां का अपना अपना अधिकार है जी वोट मांगने का। तो उन्होंने अपनी पार्टी की सपोर्ट करी होगी। वो कह रहे हैं भी हमारा बिना वजह हमारे को टारगेट परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई को भी राजनीति करनी है तो सभी के साथ, किसी ने वोट दी है या नहीं दी है तो अपने को द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हम किसी एक को टारगेट ना करें। तो यही आग्रह करते हैं कि हमारे वो जैसे सरपंच साथी, ये सारे इतने सरपंच साथी खड़े हैं, इसमें से मेरे हिसाब से प्रजापत समाज के 2 या 3 सरपंच होंगे, देख लो, बाकी सारे 36 बिरादरियों के सरपंच हैं। तो किसी एक बिरादरी को टारगेट ना करो और ना कोई
एक जो HCS IAS IPS अफसर बन जाता है उसके लिए अपनी कोई जाति मैंने नहीं रखती, उसके लिए पहले उसका फर्ज होता है। तो आप इस बात को मुद्दा ना बनाएं। ये जातिवाद का मुद्दे का सिरसा जिला में आज तक इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, कभी तक कोई सिरसा जिला में ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। आप ऐसा कोई मुद्दा खड़ा करके कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना मतलब यहाँ पे हो जाए। हम चाहते हैं अभी हमारा सिरसा जिला जितना शांति प्रिय रहा है वैसे ही हमारा भाईचारा सभी बिरादरियों का सभी का बना रहे, यही आपसे आग्रह है। सभी साथियों का धन्यवाद।